बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हॉट स्प्लाइसिंग, हॉट वुल्कनाइजिंग या बेल्ट कन्वेयर को जॉइंट कैसे लगाते हैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बेल्ट कन्वेयर्स माइनिंग इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हॉट वुल्कनाइजिंग किस तरह से की जाती है। हॉट वुल्कनाइजिंग के लिए दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बेल्ट कन्वेयर की विड्थ, चौड़ाई वो कितनी है। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नंबर ऑफ़ फैब्रिक्स, नंबर ऑफ़ प्लाईज़, यानी बेल्ट कन्वेयर के अंदर नंबर ऑफ़ प्लाईज़ कितनी है, 5 हैं, 4 हैं। ये जो से सामने नज़र आ रहे हैं आपको धागे, ये प्लाईज़ इनको कहते हैं या फैब्रिक्स कहते हैं। दोस्तों, हमारी ये जो सी बेल्ट है इसकी विड्थ 730 mm है। तो ये डिफरेंट हमारे पास इनके चार्ट्स अवेलेबल होते हैं बेल्ट कन्वेयर्स के, इनके कितने स्टेप्स रखने हैं। आपकी जितनी भी बेल्ट की विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स को सिलेक्ट करेंगे। ये आपको रीमा टिप टॉप की एक PDF फाइल नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड डायमेंशन ऑफ हॉट स्प्लाइसिंग कैन बी मेड एज ओवरलैप स्प्लाइसिंग एंड स्टेप स्प्लाइसिंग। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप स्प्लाइसिंग को करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सी बेल्ट कन्वेयर है वो मल्टीप्लाइज की है। सबसे पहले हमने एक 22 कट लगाया है। बेल्ट की विड्थ को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे कि ये पीछे एक पिक्चर गुजरी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने बेल्ट की मार्किंग की है। और अब हम बेल्ट की कटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं कि बेल्ट के स्टेप्स को किस तरह से बनाना है। हमारी ये बेल्ट 4 प्लाई है। ये इसका सबसे पहले जो सा रबड़ है वो हम रिमूव करेंगे। अभी हम इसकी सेकंड जो सी प्लाई है उसको काटेंगे, उसका स्टेप बनाएंगे। हॉट वुल्कनाइजिंग एक बहुत प्रोफेशनल जॉब है। इसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है। स्किल्ड पर्सन्स के बगैर हॉट वुल्कनाइजिंग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सी इसमें कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिनको हॉट वुल्कनाइजिंग करते हुए अपने माइंड में रखना पड़ता है। इसलिए प्रोफेशनल लोगों को ही इस काम की परमिशन होती है। तो ये मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स उतार रहे हैं। इन स्ट्रिप्स को उतारने का पर्पस यही है कि नीचे से जो सी प्लाई है उसको निकालना होता है। फर्स्ट स्टेप की विड्थ जो सी थी वो हमने 1 इंच के करीब या 2 इंच के करीब रखी है। उसके बाद ये सेकंड प्लाई को हम निकाल रहे हैं। मार्किंग करने के बाद नाइफ कटर से इसको इस तरह से उतारा जाता है। अभी हम इसके थर्ड स्टेप की मार्किंग करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की तरह ही, और इसको इस तरह से रिमूव करेंगे। अभी हम ये थर्ड स्टेप्स को बनाने जा रहे हैं। इनकी प्लाईज को इसी तरह से हम रिमूव करेंगे। थर्ड स्टेप को भी बिल्कुल जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप बनाया है इसी तरह से इसकी बेल्ट्स की कटिंग करके बनाएंगे। ये नाइफ कटर की हेल्प से हम सिर्फ एक माइनर सा कट लगाते हैं और नीचे से हमारी नेक्स्ट प्लाई जो सी है वो निकल आती है। हमारी ये बेल्ट 4 प्लाई थी और अभी हम
4 स्टेप के ऊपर मूव कर गए हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं तो ये स्ट्रिप्स की लेंथ भी कम होती जाती है। अभी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स जो से हैं वो इसके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 4 प्लाईस को हमने निकाल लिया है। हर प्लाई की विड्थ जो सी है वो हमारी ऑलमोस्ट 200 mm के करीब है। अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम बफिंग कहते हैं। बफिंग का पर्पस ये होता है कि प्लाई के ऊपर जो भी रबड़ मौजूद होता है उसको हम रिमूव करते हैं। बफिंग करने के बाद वायर ब्रश से अच्छी तरह से बेल्ट को क्लीन कर रहे हैं। प्लाईस बाहर होनी चाहिए, रबड़ इसके ऊपर प्लाई के ऊपर मौजूद ना हो फॉर गुड जॉइंट। साथ साथ ब्लोअर की हेल्प से इसकी क्लीनिंग करते जाएं। जब तक मुकम्मल प्लाई आपके सामने विजिबल ना हो उस वक्त तक इसकी बफिंग और क्लीनिंग करते रहें। बफिंग के दौरान भी एक चीज़ का आपने माइंड में रखनी है कि प्लाईस की बफिंग आपने इस तरह से करनी है कि फैब्रिक डैमेज ना हो। अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम इन अनक्योर रबर्स को यूज़ करेंगे। ये रीमा टिप टॉप कंपनी का अनक्योर रबड़ है। इस रबड़ की थिकनेस 4 mm है, वो ग्रीन वाले की, और वाइट वाले की 0.5 mm है। ये अनक्योर रबड़ और ये हमारे पास सॉल्यूशन है HLT4। ये भी एक तरह का अनक्योर रबड़ ही होता है। ये भी रीमा टिप टॉप कंपनी का है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स रीमा टिप टॉप की अवेलेबल होती है। अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आप इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हॉट स्प्लाइसिंग मशीन है जिसे हम हॉट जॉइंट मशीन भी कहते हैं। इसी मशीन की हेल्प से हम अपने जॉइंट को लगाते हैं। इस मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें इसके बीम्स हैं, हीटर प्लेट्स होती हैं, बीच में एक वाटर टैंक होता है, और ये रबड़ की प्लाइस वुड्स की प्लाइस भी मौजूद होती हैं जो हीट रेजिस्टेंस यानी आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हमारे पास इसका हीटर है। इस हीटर की मदद से हेल्प से हम बेल्ट को हीट देते हैं। तो अभी हम इस बेल्ट को रेडी होने के बाद इसके ऊपर ये अनक्योर रबड़ सॉल्यूशन वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले वो T4 सॉल्यूशन जो सा है वो हम लगा रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको बेल्ट के ऊपर लगाना है। बेल्ट के दोनों सिरों को, दोनों एंड्स को अच्छे इसी तरह एक जैसे ही तैयार करना होता है। फिर इन्हीं दोनों एंड्स के ऊपर हम इस सॉल्यूशन को लगाते हैं और इस अनक्योर रबड़ को लगाते हैं। अभी ये वो 4 mm वाला अनक्योर रबड़ हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अच्छे तरीके से लगाएं कि कोई एयर गैप इसके अंदर मौजूद ना हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अच्छे तरह से हमने इसे प्रेस किया है। बाद में ये इसके ऊपर जो सी प्लास्टिक शीट्स को हमने रिमूव कर दिया इसके ऊपर से। अब नीचे हमारे पास बिल्कुल अनक्योर रबड़ जो सा है वो मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से हार्ड वुल्कनाइजिंग करनी है। ये हमारे पास एक रोलर है। इस रोलर की हेल्प से हम इस अनक्योर रबड़ को भी अच्छी तरह से प्रेस कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर दोबारा हम ये सॉल्यूशन जो सा है वो लगाएंगे। बिल्कुल सेम स्टेप जो से हैं हमने दूसरे एंड के ऊपर भी करने हैं। जो सा बेल्ट कन्वेयर का दूसरा एंड है जो इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे हम, उसके ऊपर भी इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ये अनक्योर रबड़ ही हीट अप होकर इन प्लाइस के ऊपर लग जाता है और इस जॉइंट को आपस में स्ट्रेंथ करता है।
डिफरेंट हीटिंग सॉल्यूशन जो से हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अभी हमने इसका दूसरा एंड भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लिया था। तैयार करने के बाद अब हम इसको इन दोनों एंड्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये बहुत ही एक स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू इन जॉइंट्स को हमने इक्वल रखना है। अगर ये जॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, इनके एंड्स आपस में बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं लगेंगे, तो ये बेल्ट आपकी का जॉइंट जो सा होगा वो टेढ़ा लगेगा और बेल्ट आपकी आउट होकर ही चलती रहेगी जब आप इसे चलाएंगे। इसलिए इस जॉइंट को बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेटली अपनी जगह पर बिठाना होता है। बिठाने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से इनको प्रेस कर लें। ई स्टेप्स मैंने आपके साथ इस हॉट वल्कनाइजिंग का शेयर किया है। बेल्ट को अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इस हॉट वल्कनाइजिंग मशीन को असेंबल करना। ये आप आम पेपर जो है इसके ऊपर यूज़ कर लें कि बेल्ट जो सी है वो हीटर के साथ चिपके नहीं, इसलिए इन पेपर्स को हम यूज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें एक एक्सपीरियंस के बाद इंसान को मिलती हैं। हम भी अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम इन हीटर प्लेट्स को, ये हीटर प्लेट है, इसको हम बेल्ट के ऊपर रखेंगे। इसी की टेम्परेचर से अनक्योर रबड़ जो होता है वो मेल्ट होता है और बेल्ट आपस में जॉइंट हो जाती है, बेल्ट का आपस में जॉइंट लग जाता है। सबसे पहले हम ये हीटर रखेंगे। हीटर के बाद हम वो वुडन प्लाई जो सी है वो रखेंगे इसके ऊपर। ये देख सकते हैं आप, ये बेसिकली वुडन प्लाई जो सी है ये एक आइसोलेशन का काम करती है, आइसोलेट करती है, हीट को बीम्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देती। अब इसके बाद सिंपल हम ये इसके ऊपर ये बीम रख देंगे। 1 बाय 1 सारे बीम इसके ऊपर आ जाएंगे। बीम्स को बाद में हम आपस में टाइट करेंगे। देख सकते हैं आप, हॉट वल्कनाइजिंग के मशीन्स डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी बेल्ट की विड्थ 800 है, उसके लिए स्मॉल साइज़ की वल्कनाइजिंग मशीन यूज़ होगी। अगर बेल्ट की विड्थ ज़्यादा है तो बड़ी मशीन जो सी है वो यूज़ होती हैं। लेकिन तमाम मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, असेंबल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अभी हम इसके जैसे बोल्ट्स हैं वल्कनाइजिंग मशीन के, उनको टाइट कर रहे हैं। फुल टाइट करने के बाद अच्छे तरीके से टाइट होने चाहिए। टाइट करने के बाद हम वाटर पंप के थ्रू जो से हमने एक वाटर टैंक इसके अंदर लगाया हुआ है, उसको 5 बार प्रेशर के ऊपर उसमें वाटर जो सा है वो होल्ड करेंगे। उसका पर्पस भी यही होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स जो सी होती है वो इन बीम्स के ऊपर और प्रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। फुल फोर्स के थ्रू इसको प्रेस करते हैं। ये हीटर लीड है और ये हमारी मशीन थी हॉट वल्कनाइजिंग मशीन। ये ऑटोमेटिक एक मशीन है जो जिसके ऊपर हम टेम्परेचर और टाइमिंग को सेट कर लेते हैं। हर मशीन का हर बेल्ट की थिकनेस के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि इसको कितना टेम्परेचर और कितनी हीट हमने देनी है। हीटिंग मशीन की हमने लीड्स लगा दी हैं। अभी हम इसको
140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे 45 मिनट्स के लिए। ये वाटर टैंक के एक पाइप है और साथ में ये जो 2 प्लग नज़र आ रहे हैं ये हीटर के हैं। मशीन को हमने ऑन कर दिया, मशीन ऑटोमेटिकली, और ये हमारा वाटर पंप है, इस पंप के थ्रू ही हमने प्रेशर जो सा है वो वाटर टैंक के अंदर दिया हुआ है। 5 बार हमने इसका प्रेशर जो सा है वो सेट किया हुआ है। मशीन को हमने ऑन कर दिया, टेम्परेचर को हमने अपने सेट कर दिया। अब ये मशीन ऑटोमेटिकली 45 मिनट के बाद ट्रिप हो जाएगी। टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन इसकी थिकनेस के साथ होता है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप वो PDF फाइल देखें। उस PDF फाइल के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प होगी इस जॉइंट को लगाने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो को भी देखें। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। ट्रिपिंग टेम्परेचर के बाद हम जब तक इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर मशीन का टेम्परेचर ना आ जाए उस वक्त तक हम इस मशीन को नहीं खोलेंगे। रूम टेम्परेचर तक आने तक इसे हम ऐसे ही लगा रहने देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपके साथ ऐसी हेल्पिंग वीडियो मैं शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।